समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने एक बार फिर साधु संतों को लेकर विवादित बयान देते हुए गांजा को लीगल करने की मांग कर दी, जिससे साधु संत भड़क गए हैं। दरअसल अफजाल अंसारी ने साधु संतों पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि गांजे को वैध कर देना चाहिए, क्योंकि लाखों साधु संत गांजा पीते हैं, गांजा फूंकते हैं। अफजाल अंसारी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर एक मालगाड़ी गांजा कुंभ में भेजी जाए तो वो भी कम पड़ जाएगी, पूरा खप जाएगा। फिर गांजा अवैध और प्रतिबंधित कैसे? इसको तो कानूनी दर्जा मिलना चाहिए, जिसे लेकर अब साधु संत अफजाल अंसारी पर भड़क गए हैं। तो आज इसी पर आज हम बड़ी बहस करने वाले हैं, जिस पर इस वक्त काफी हंगामा है। साधु संत काफी नाराज हैं अफजाल अंसारी के इस बयान पर, जिसमें अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि गांजा को तो कानूनी वैधता मिल जानी चाहिए, क्योंकि लाखों साधु संत गांजा पीते हैं। उन्होंने कहा कि कई महात्मा गांजा पीते हैं, कई बड़े लोग गांजा पीते हैं, साधु संत तो बहुत ही शौक के साथ गांजा पीते हैं, इसलिए गांजा को वैध कर देना चाहिए, इसे लीगल कर देना चाहिए। और अगर कुंभ में, जो कि प्रयागराज में कुंभ लगने वाला है, महाकुंभ, उसके लिए उन्होंने कहा कि कुंभ में एक मालगाड़ी गांजा अगर भेज दी जाए तो वो एक मालगाड़ी गांजा भी वहां पर कम पड़ जाएगी, क्योंकि इतनी संख्या में लोग वहां पर गांजा पीते हैं। उन्होंने कहा कि लोग भगवान शिव का प्रसाद समझ करके इसका ग्रहण करते हैं, तो एक तरफ तो ये इल्लीगल है, तो दूसरी तरफ पीने की छूट क्यों मिली हुई है? ये दोहरा मापदंड क्यों? उससे बेहतर है कि आप इसे लीगल कर दीजिए। इसी पर पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर हम बहस में आगे बढ़ेंगे। कुंभ लगने जा रहा ना, एक आध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। भांग और भगवान, संतों का अपमान। भोले की बूटी, कुंभ पर सियासी रोटी। समाजवाद की गांजा सियासत। हिंदू धर्म की आस्था से जुड़ा कुंभ मेला अब यूपी की सियासत के केंद्र में आ गया। समाजवादी पार्टी ने कुंभ के बहाने गांजा और भांग की नई सियासत को हवा दे दी। समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने गांजा पीने वालों पर निशाना साधते हुए सरकार से सवाल पूछा कि अगर ये प्रसाद है तो इस पर बैन क्यों? बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। अफजाल अंसारी ने दलील दी कि गांजा पीने वालों की तादाद इतनी ज्यादा है कि अगर कुंभ में गांजे से भरी मालगाड़ी पहुंचा दी जाए तो वो भी खत्म हो जाएगी। कि अगर भगवान शंकर की वो बूटी और प्रसाद है, करो अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एक आध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। गांजे पर अफजाल के बयान को कुंभ और हिंदू धर्म का अपमान बताते हुए साधु संतों ने इसका कड़ा विरोध जताया। मुझे लगता है कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जिस पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, उसी के ये सांसद है और इनकी भाषा असभ्य है। मुझे लगता है कि बहुत तरह इन्हें याद कर रही है। जय महाकाल। ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं, यानी वो हमारे सनातन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जो मैं कभी भी इस बात को नहीं मानूंगा। प्रयागराज में अफजाल के बयान का विरोध हुआ तो उधर गाजीपुर में लोग उनके बयान के समर्थन में नजर आए। आज गांजा के जो व्यापारी हैं उनको तस्करी के नाम पर चालान किया जाता है। अगर चालान किया जाता है, उसकी खपत हमारे प्रदेश और देश में हो रही है, तो निश्चित रूप से जो चीज बिकती है उसका लाइसेंस दिया जाता है। अगर गांजा का भी लाइसेंस दे दिया जाएगा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गांजे के मुद्दे पर धर्म की लड़ाई गरमाई तो नेता भी इसमें कूद पड़े। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के इशारे पर उनके सांसद अफजाल अंसारी उस पर अनर्गल बयान दे रहे हैं, हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं। हिंदू धर्म की जो महान परंपरा है कुंभ, उसको लांछित करने का प्रयास कर रहे हैं। अमूमन कई धार्मिक आयोजनों में गांजा को भगवान शिव का प्रसाद बताकर साधु संत इसका सेवन करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत और इसके बहाने धर्म विशेष पर हमला कितना सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।